हर हर महादेव। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चौथ या कलंक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन आप सभी को व्रत धारण करना चाहिए और साथ ही विधि विधान से गणेश जी का पूजन करिए, जिससे कि घर में सुख समृद्धि का वासा हो। साथ ही साथ गणेश चौथ के दिन इस दिन माना जाता है कि चंद्रमा जी का दर्शन करना निषेध है। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे कलंक चतुर्दशी और गणेश चतुर्थी दोनों ही व्रत कथाएं आपके लिए लेकर के आई हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो एक समय की बात है, एक बार भगवान गणेश और माँ पार्वती नदी के किनारे बैठे थे। माँ पार्वती ने इस दौरान वक्त बिताने के लिए शिव जी से चौपड़ खेलने की विनती की। शिव जी भी खेलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ी दुविधा ये पैदा हुई कि आखिर इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा। ऐसे में शिवजी ने कुछ तिनके बटोरे और पुतला बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। इसके बाद उन्होंने पुतले से ये विनती की कि बेटा, तुम इस खेल को देखना और हार जीत का यहीं पर फैसला करना। तभी शिवजी और पार्वती जी ने इसके बाद खेलना शुरू किया। उन्होंने ये खेल 3 बार खेला, मगर तीनों बार ही माता पार्वती जी जीत गई और शिव जी की हार हुई। अब फैसले की घड़ी आई। फैसला हुआ। इस दौरान पार्वती जी को विजयी बनाने की जगह लड़के ने शिव जी को विजयी घोषित कर दिया। यह नतीजा सुनकर पार्वती जी उखड़ गई और उन्हें बहुत तेज गुस्सा आ गया। उन्होंने उनके साथ धोखा करने वाले को श्राप दिया। माँ पार्वती ने बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक को जब उसकी गलती का एहसास हुआ तो उसने माँ पार्वती से इसकी क्षमा मांगी। माँ पार्वती ने उसे माफ किया और कहा, 1 वर्ष के बाद इस स्थान पर गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके हिसाब से गणेश व्रत करने से फल प्राप्त होगा और तुम मुझे प्राप्त करोगे। फिर 1 साल के बाद वहां पर नाग कन्याएं आई, जो बालक ने उनसे गणेश भगवान के व्रत की जानकारी ली। पूरे विधि विधान से शख्स ने 21 दिन तक गणेश भगवान जी का व्रत रखा और पूजा पाठ किया। ऐसा करने से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उसने बालक को वरदान दिया और बालक ने भगवान गणेश से कहा कि वो उसे इतनी ताकत दे दें कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपने माता पिता के साथ कैलाश जा सके। तभी ये व्रत कथा इतनी ताकतवर है कि शिव जी को भी इस व्रत का कथा का पालन करना पड़ा था। दरअसल खेल के दौरान बालक द्वारा गलत परिणाम की घोषणा करने के बाद माँ पार्वती न सिर्फ उस बालक से गुस्सा थी, बल्कि महादेव से भी वह क्रोधित हो गई। तभी ऐसे में जब कैलाश पर्वत पर वह बालक पहुंचा तो उसने पूरी कथा महादेव को सुनाई। शिवजी ने भी गणेश भगवान का 21 दिन का व्रत रखा। इसके बाद माँ पार्वती प्रसन्न हुई और शिव जी को लेकर उनका गुस्सा शांत हुआ। तो ऐसी है गणेश चौथ की महिमा। बोलिए हर हर महादेव। एक बार नंद किशोर ने सनत कुमारों से कहा कि चौथ की चंद्रमा के दर्शन करने से श्री कृष्ण जी पर जो लांछन लगा था वह सिद्धि विनायक व्रत करने से ही दूर हुआ था। ऐसा सुनकर सनत कुमारों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जी को कलंक लगने की कथा पूछी तो नंद किशोर जी ने बताया, एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण जी समुद्र के मध्य नगरी बसाकर रहने लगे। इसी नगरी का नाम आजकल द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी के निवास करने वाले सत्राजीत यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की। जब भगवान सूर्य ने उसे नित्य 8 भार सोना देने वाली स्मयनंत नामक मणि अपने गले से उतार कर दी। मणि पाकर सत्राजीत यादव जब समाज में गया तो श्री कृष्ण जी ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। सत्राजीत ने यह मणि श्री कृष्ण को न देकर अपने भाई प्रेषणजीत को दे दी। एक दिन प्रेषणजीत घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए चला गया।
वहाँ एक शेर ने उसे मार डाला और मणि ले ली। रीछों का राजा सामंत उस सिंह को मारकर मणि लेकर गुफा में चला गया। प्रसेनजीत कई दिनों तक शिकार से न लौटा तो सत्यजित को बड़ा ही दुख हुआ। उसने सोचा श्री कृष्ण जी ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया है, अतः बिना किसी कारण ही जाने जुटाए उसने प्रयास कर दिया कि श्री कृष्ण जी ने प्रसेनजीत को मारकर स्वयं मणि छीन ली है। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण जी बहुत से लोगों के साथ प्रसेनजीत को ढूंढने वन में चले गए। वहां पर प्रसेनजीत को शेर द्वारा मार दिया गया और शेर को रीछ द्वारा मारने के चिन्ह उन्हें मिल गए। रीछ के पैरों के खोज करते करते वह जामंत की गुफा तक पहुंच गए। गुफा के भीतर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि जामंत की पुत्री उस मणि से खेल रही है। श्री कृष्ण जी को देखते ही जामंत युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के सभी साथियों ने उनकी 7 दिन तक प्रतीक्षा की। प्रतीक्षा करते करते 7 दिन जब निकल गए, फिर उसके पश्चात उन्होंने सोचा कि यह तो मारे गए हैं, अब हम द्वारिकापुरी को लौट जाते हैं। इधर 21 दिन तक लगातार युद्ध करने पर भी जामंत श्री कृष्ण को पराजित न कर सका। जब उसने सोचा कहीं यह वह अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे रामचंद्र जी का वरदान प्राप्त हुआ है। यह पुष्टि होने पर उन्हें अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ कर दिया और मणि दहेज में दे दी। श्री कृष्ण जी जब मणि लेकर वापस आए तो सत्यजित अपने किए हुए इस काम के लिए लज्जित हुआ। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ कर दिया। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। अब अकूर तथा वर्षा वर्मा की राय से सद्धनता यादव ने सत्यजित को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। सत्यजित की मौत का समाचार जब श्री कृष्ण जी को मिला तो वह तत्काल ही द्वारिका पहुंचे। वे सद्धनता को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता के लिए बलराम के तैयार हैं। यह जानकर सत्यधनता ने मणि अक्रूर को दे दी और स्वयं वहां से भाग निकला। श्री कृष्ण जी ने उसका पीछा करके उसे मार डाला, पर मणि उन्हें नहीं प्राप्त हुई। बलराम जी तो वहीं पर श्री कृष्ण जी ने बताया कि मणि इसके पास नहीं है। बलराम जी को विश्वास हुआ कि वह अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए हैं। श्री कृष्ण जी ने द्वारिका लौटने पर लोगों से उनका भारी अपमान किया। तत्काल यह समाचार फैल गया। मणि के लोभ में श्री कृष्ण जी ने अपने भाई को ही त्याग दिया है। श्री कृष्ण जी का इस अकारण प्राप्त अपमान से शोक में वह डूब गए कि यह सहसा वहां नारद जी आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण जी को बताया कि आपने भाद्रपद शुक्ल पक्ष के चंद्रमा का दर्शन किया था, इसी कारण से आपको इस तरह के लांछित होना पड़ रहा है। श्री कृष्ण जी ने पूछा, चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कलंकित होता है। जब नारद जी बोले, एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह ना हो। गणेश जी ने ज्यों ही तथास्तु कहकर वहां से चले गए। उसके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा जी ने उपहास किया। इस तरह गणेश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से कोई तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहेगा। श्राप देकर गणेश जी अपने लोक को चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की कुमुदिनियों में जाकर छिप गया। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा ही कष्ट हुआ। उसके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवी देवताओं के व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा श्राप से मुक्त हो जाएगा। पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को भी चंद्रमा के दर्शन जो करेगा उसे चोरी का यानी कि झूठा लांछन जरूर सहना पड़ेगा, किंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीया को दर्शन करता रहेगा वह इन लांछनों से बच जाएगा। इस दिन चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत कहते हैं। इससे सारे दोष छूट जाएंगे।
यह सुनकर देवी देवता अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से आपको यह कलंक लग सकता है। जब श्री कृष्ण जी ने कलंक से मुक्ति होने के कारण उन्होंने यह व्रत किया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, मनुष्य की मनोकामना सिद्धि का कोई एक ऐसा उपाय बताइए। किस प्रकार मनुष्य धन, पुत्र, सौभाग्य तथा विजय को प्राप्त कर सकता है। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, यदि तुम पार्वती पुत्र श्री गणेश जी का विधि विधान से पूजन करो तो निश्चय ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जब श्री कृष्ण जी की आज्ञा से युधिष्ठिर ने गणेश जी को चतुर्थी का व्रत किया, तभी वह महाभारत का युद्ध जीत गए थे। तो इस तरह से आप सभी को चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन करना निषेध है। यह कहानी भी मैंने आप सभी को सुनाई और साथ ही साथ चतुर्थी व्रत की भी कथा आपको सुना दी है। दोनों कथाएं यहाँ पे पूर्ण होती हैं। बोलिए विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज की जय हो।